Welcome in TrueCount YouTube channel. Subscribe channel and press bell icon for latest updates. नमस्कार दोस्तों, श्री विनायक सर्विस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रू काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स कैश रजिस्टर T20 में आप डेट और टाइम कैसे सेट कर सकते हैं और आइटम कैसे सेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस मशीन को, जो आपका मशीन है, इसका हमें पासवर्ड मालूम होना चाहिए। पासवर्ड जो है वो है हमारा 5 टाइम 8। आपका अगर कोई, आप जहाँ से मशीन लिए वहाँ से आप ज़रूर पासवर्ड पूछ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपको आइटम एंट्री से बताते हैं आइटम एंट्री कैसे करना है। आइटम एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें मोड दबाना है। इसके बाद अपना पासवर्ड जो है 5 टाइम 8 है। इसके बाद अल्फ़ा फाइनल है। यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर 5 और X4 दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा आइटम कोड। आइटम कोड यानी PLU नंबर। PLU नंबर जैसे हम लोग डाल देते हैं 1 डालें, यहाँ पर X4 दबाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछता है HSN कोड। अभी जो ये GST का एक फार्मूला लगा हुआ है कि GST के जितने भी आइटम है उसको एक कोड से डाला गया, उसका नाम होता है HSN कोड। HSN कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे 6202 ये कपड़े का है, हम लोग यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं। आपका जो HSN कोड होगा आप उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम X4 दबाएंगे। देखिए इसमें 300 रुपीज़ पहले से लिखा हुआ। मान लीजिए आपका 250 है तो 250 हम डाल देते हैं रेट, ठीक है। यहाँ पर टैक्स 1 है। टैक्स 1 का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कि टैक्स 1 का मतलब 12% होगा, टैक्स 1 का मतलब 18% होगा। यहाँ पर आप टैक्स 1 को सेट कर सकते हैं। सेट कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले भी हम आइटम एंट्री करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स हम आपको बताएंगे कि किस नंबर पे क्या सेट है। जैसे हम 0 को 0% के लिए रख देते हैं, 1 को 5%, 2 को 12%, 3 को 18% और 4 को 28% के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये आपके मशीन के इंस्टॉलेशन में आपकी समझ के हिसाब से आप कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसी ये रैक पे रखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अभी 1% का मतलब है 5%। यहाँ X4 दबाएंगे। X4 दबाने से डिपार्ट नंबर पूछता है। डिपार्ट नंबर क्या है ये आप समझ लीजिए। डिपार्ट नंबर है जैसे इंडियन है, साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, वेस्टर्न है, तो मतलब इस तरह के आपका अलग अलग फूड के लिए आप अलग अलग रख सकते हैं। इस पे 20 मतलब 20 डिपार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 0 से लेके 19 तक काउंट होता है। हम इसको 0 ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तिलकुट शुगर KG। यहाँ पर तिलकुट लिखने के लिए देखिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा TILKUT, तिलकुट SUGAR शुगर KG। आप ये KG क्यों लिखा है? क्योंकि ये तिलकुट शुगर KG में भी बिकता है, तिलकुट शुगर पीस में भी बिकता है। ये हमको KG और पीस के लिए KG और पीस डिफाइन करना पड़ता है। अगर ये हाफ प्लेट और फुल प्लेट है तो हाफ प्लेट और फुल प्लेट को भी हमें इसी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको हम अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव होते साथ ये दूसरा नंबर आ गया, मतलब एक नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हमें दूसरा नंबर करना है। तो ये हो गया आइटम एंट्री। अभी हम यहाँ से RST दबाते हैं तो ये हमें फिर प्रोग्राम मिलेगा। प्रोग्राम में अभी हम लोग 6 और X4 दबाएंगे। यहाँ हम लोग 6 है टैक्स के लिए, तो यहाँ पर हम 0 दबाएंगे, X4 दबाएंगे। यहाँ पर टैक्स रेट जो है वो 0 है, यहाँ हम फिर अल्फ़ा फाइनल दबाएंगे। अभी हमारा टैक्स 1 आ गया रेट। यहाँ पर 5% है, X4 दबाएं और अल्फ़ा फाइनल दबाएं। 2 में हमने 12% सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप बस जस्ट 12 लिख दीजिएगा X और अल्फ़ा फाइनल दबाइएगा तो ये सेट हो जाता है। 3 में 18% हमने सेट किया हुआ है और 4 में 28%। अभी जनरली 28% लगभग हट गया है, लेकिन फिर भी हम इसे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स का फील्ड। अब आपको डेट और टाइम बता देते हैं कि डेट और टाइम कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं, सेट करते हैं। डेट और टाइम सेट करने के लिए हमें बटन मिल रहा है 10 नंबर।
10 नंबर पे डेट और टाइम है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट दबाएंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आज का दिन है मंगलवार है, और आज मंगलवार होने के साथ साथ आज तारीख है 17 तारीख है, मार्च का दिन है, तो ये हम दबाएंगे मंगलवार के लिए 2, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, इसी तरह सैटरडे के लिए 6 है। तो ये 2 डाल दिए। इसके बाद अभी का टाइम डाल रहे हैं 20 बज के यानी 8:50, ठीक है, 8:50 रात के 8:50 हो रहे, तो हमने 20 और ये डाल दिए हैं 50, ठीक है। अब आज का डेट है 17/03/20, मतलब 17 तारीख मार्च का महीना और 20 तारीख। यहाँ हमने अल्फा फाइनल दबा दिया, तो देखिए ये हमारा डेट सेट हो गया। तो इस तरीके से डेट सेट कर सकते हैं। अब आता है कैशियर का बारी। अब जब कैशियर क्या होता है कि जब हम बिलिंग करेंगे तो कैशियर से करेंगे, तो कैशियर के लिए हमें सबसे पहले प्रोग्राम मोड पे ही आके यहाँ हम 7 नंबर दबाएंगे और एक्सपोर्ट दबाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कैशियर, इंटर कैशियर नंबर 1, यहाँ पर हम 1 दबाएंगे, एक्सपोर्ट दबाएंगे। यहाँ हमने एक पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है, हम जनरली 1 डालते हैं और एक्सपोर्ट दबा के अल्फा फाइनल दबाते हैं। वहाँ नाम लिखने का आप नाम लिख सकते हैं, इसी तरह से 2 का 1 2 3 4 डाल दिए, इसका नाम है रणधीर और ये अल्फा फाइनल दबा दिए। बस इसी तरह से 6 कैशियर है अपने, इसमें हम 6 कैशियर का नंबर डाल सकते हैं। RST दबाएं, 6 कैशियर है, 6 कैशियर का डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे अपना हेडर और फूडर। हेडर और फूडर के लिए हमें यहाँ पर दबाना पड़ेगा 4 नंबर। 4 नंबर में हम एक्सपोर्ट दबाएंगे। यहाँ लाइन नंबर 1 है तो यहाँ 1 डालेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया जैसे श्री राम तिलकुट भंडार, यहाँ हम अल्फा फाइनल दबाएंगे। यहाँ पर मैनुअली देखिए ABCD लिखा हुआ, इससे हम ये एंट्री मार सकते हैं। इसके बाद उसका एड्रेस डालेंगे, ये गया में है। यहाँ फिर हम एड्रेस डालेंगे, उनका GST नंबर आ रहा है। ये पूरा आपको 16 डिजिट लिखने को 16 डिजिट लिखने के लिए मतलब जगह रहता है। और यहाँ फिर अल्फा फाइनल दबाएं। ये चौथा लाइन हमने ब्लैंक रखा है, यहाँ पर हमने डॉट डॉट मार के 16 लाइन डाले हुए हैं, 16 कैरेक्टर। फिर अल्फा फाइनल डाले, 5 लाइन को हमने 0 रखा, मतलब ये बिना कुछ नहीं चाहिए तो हमने स्पेस डाल दिया। स्पेस हमारा है STOT में ही, देखिए ये जो B उल्टा B करके क्रॉस है, ये स्पेस का निशान है। तो यहाँ पर हम फिर अल्फा फाइनल दबाएं, अल्फा फाइनल दबाएं, अल्फा फाइनल। इसमें टोटल 11वां लाइन जो है, 11वां लाइन हमारा नीचे आएगा। 10 लाइन ऊपर है, 11वां लाइन नीचे है, और 11 से 16 लाइन मतलब 5 लाइन नीचे दिया गया है, 10 लाइन ऊपर दिया गया है। इस 10 लाइन में आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, नीचे के 5 लाइन में आप कोई अपना मैसेज डाल सकते हैं। 11वां लाइन में थैंक यू विजिट अगेन लिखा गया है, 12 13 14 15 16, ठीक है। 15 लाइन आपको नीचे मिलता है, मतलब 5 लाइन नीचे 10 लाइन ऊपर है, इसको आप भर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका हेडर और फूडर भर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं इसमें बिलिंग कैसे निकालते हैं। जनरली बिलिंग जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। हेडर फूडर हो गया, हमारा सारा आइटम हो गया। अब हम आपको बिल करना बताते हैं। बिल करने के लिए मोड दबाएं, जैसे हमने 1 एक्सपोर्ट दबाया तो देखिए यहाँ पर धीरेंद्र आ गया, मतलब ये धीरेंद्र हमारा कैशियर है। जनरली हम लोग कैसे ये करते हैं, बिलिंग करते हैं, जैसे 2 क्वांटिटी 23 नंबर आइटम PLU, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 पीस लेने आया, 2, अब उनको चाहिए 2 नंबर आइटम, तो ये हमारा 2 किलो गुड़ तिलकुट हो गया। अब हम अल्फा फाइनल दबाएंगे, हमारा बिल, अल्फा फाइनल बोल कैश दबाएंगे तो हमारा बिल बाहर आ जाएगा। ये बिल हो गया, ये सिंपल बिलिंग है। ये पेपर थोड़ा सा पुराना है इसलिए प्रिंट थोड़ा ठीक नहीं आया है, ठीक है। पेपर नया होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए फिर से हम आपको दिखाते हैं बिल। 2 क्वांटिटी 12 नंबर आइटम, 2 क्वांटिटी 22 नंबर आइटम, 24 नंबर आइटम, 26 नंबर आइटम। ये हमारा हो गया टोटल। जैसे हम STOT दबाएंगे टोटल हमें बताएंगे। STOT का मतलब ही होता है सब टोटल। तो सब टोटल हुआ मेरा 1367.60, मतलब अब हमको आप कस्टमर जो है वो 1500 रुपये दे रहे हैं, तो हम 1500 डालेंगे और कैश दबाएंगे तो ये बताएगा कि कितना हमें रिटर्न करना है। देखिए ये GST वाला बिल आ गया पूरा, देखिए क्लियर है। इसमें देखिए सारा आइटम ऊपर आया, हमको 1500 रुपये जो है 1300 रुपये हुआ
उसके बाद GST है 32 रुपये करके, और ये 1500 हमने दिया तो 132 रुपये 40 पैसा रिटर्न करना है, वो भी लिख के आया। इसी तरीके से ये बिल होगा। ये हमारा रिटेल मॉडल है, तो इसमें हम लोग स्कैनर भी लगा सकते हैं। स्कैनर लगाने के लिए हमें यहाँ पर जगह दिया गया है, इस पॉइंट पे स्कैनर लगता है, ठीक है, और इससे हम लोग बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बिल तो निकाल लिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए हमें यहाँ मोड दबाएं, उसके बाद हमने यहाँ पर दो को 4 बार दबाया और अल्फा फाइनल दबाएं। यहाँ पर मैनेजर लिखा हुआ आएगा। ये मैनेजर से ही हम लोग सारा रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मैनेजर से स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। ये सारा काम मैनेजर का होता है, तो मैनेजर इसको आप आराम से मैनेजर के पासवर्ड में इसको कर सकते हैं। तो अभी जो आ गया है मैनेजर का कोड आ गया है। मैनेजर का कोड हमारा क्या है 2222 अल्फा फाइनल है, तो ये मैनेजर आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट कौन कौन सा निकलता है इसमें, 204 स्टार्ट कैश, ये निकला आइटम वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है। ये आइटम वाइज सेल रिपोर्ट निकला हमारा। इसमें देखिए 2180 रुपये का बिल आया हुआ है, ठीक है। टोटल आइटम जो है सेल हुआ। यहाँ पर हम RST दबा देंगे तो ये हमारा 00 हो जाएगा। अगर हम कैश दबाएंगे तो यही प्रिंट हमारा फिर से निकलेगा। मतलब किसी कारण से अगर पावर चल गया है, पेपर नहीं है, पेपर ख़त्म हो गया, तो ये हम दोबारा निकाल सकते हैं। इसके लिए इस टाइप से ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आपका पावर चल गया तो पावर ऑन आया तो फिर से आप कैश दबाइए, प्रिंट आ जाएगा। अगर आप एक बार RST दबा देंगे तो ये आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद है 208 स्टार्ट कैश। पहले इस मशीन में ये एक बार निकालने से आपको नहीं मिलता था। अगर आप इसमें जो आपका मोबाइल में लगता है मेमोरी कार्ड, उसको आप लगा दीजिएगा तो ये आपको ये रिपोर्ट आपका सिक्योर हो जाएगा। मतलब ये आपको बाद में भी रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगाते हैं और आपका ये किसी कारण से ये डिलीट हो जाता है तो ये आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो इसमें एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, वो भी हम दिखा देंगे। उसके लिए हमें मशीन खोलना पड़ेगा। ये देखिए इस जगह पे आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेमोरी कार्ड लगाने का जो ऑप्शन है आप यहाँ लगा सकते हैं। Thank you for watching the video. Please visit our website for more details.